जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और ये मेरा यूट्यूब चैनल है दद्दा की खरी खरी। तो मेरे को बहुत सारे फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट किया कि आप दारा सिंह पहलवान पे वीडियो बनाओ। तो साहब दारा सिंह जी पे मैं पहले भी लिखता आया हूँ। मुझे एक बात बताओ यार, आज तक कभी आपने ऐसा सुना है कोई आदमी जो गुल्ली डंडे में और क्रिकेट में कंफ्यूज हो जाए और गुल्ली डंडे के प्लेयर को ये बता दे कि अरे वो क्रिकेट के महान प्लेयर थे? या बेसबॉल भी तो क्रिकेट से मिलते जुलती है ना। तो आज तक आपने सुना है कि बेसबॉल के प्लेयर को कोई कह दे जी ओ क्या महान क्रिकेटर थे? तो सर ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि लोग दारा सिंह जी को पहलवान क्यों बोलते हैं। सब एक मिनट, पहलवान क्या होता है? एक तो वैसे तो किसी ने भी कान तुड़ा लिए, कोई भी मोटा तगड़ा हो या कोई भी गली में गुंडागर्दी करता हो तो पब्लिक उसको पहलवान बोल देती है। गैंग्स ऑफ वासेपुर में जितने भी वो किलर थे ना, बोला वो हमारा पहलवान होता था। तो यार वो रेसलिंग, उस पहलवान का मतलब रेसलर नहीं होता था, पहलवान मतलब गुंडा होता था। ये एक आम परसेप्शन है, उसकी हम बात नहीं कर रहे। दारा सिंह जी के लोग पहलवान बोलते हैं। अब आप एक काम करो, यस दारा सिंह जी वो WWF वाले है ना, जो मार के उठा के पटक दिया। सर वो रेसलिंग नहीं है, वो एक प्रकार, जैसे फिल्मों में अमिताभ बच्चन 5 आदमी को घुसा मार, एक ही घुसे में 5 आदमी को गिरा देता है ना। सर ये फिल्म है, इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। उसी तरह दारा सिंह जी जो कुश्ती लड़ते थे ना सर, वो एक फिल्मी कुश्ती थी। जैसे सलमान खान 20 गुंडों को पीट देता है, उसी तरह दारा सिंह स्टेज पे चढ़ के एक आदमी को पीट देते थे, चाहे वो हांगकॉन्ग हो, किंग कॉन्ग हो या कोई भी हो। सर रेसलिंग होती है। सर पहलवान थे गामा पहलवान, पहलवान थे मंगला राय, पहलवान थे केसर सिंह पहलवान। ये पहलवानों की बात कर रहा हूँ जो कि 1950s में, 40s और 50s में ये हिंदुस्तान के सबसे तगड़े पहलवान हुए हैं। फिर साहब पहलवान थे KD जाधव, जिन्होंने हेलसिंकी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। सर पहलवान थे उदय चंद जी, 3 बार एशियन गेम्स में मेडल, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड। उदय चंद थे पहलवान। पहलवान थे विशंभर, पहलवान था रमेश भूरा। ओहो बहुत सारे कुत्ते आ गए सर अगल बगल। पहलवान था सुशील, पहलवान है दीपक पूनिया, पहलवान है बजरंग। सर इनको कहते हैं दे आर रेसलर्स, वो फर्जी पहलवान नहीं है। और सर आप ये जो पहलवानी होती है ना कि एक आदमी ने उठा के उसको पटक दिया और एक आदमी उसकी गर्दन पे चढ़ गया, सर दिस इज़ जस्ट अ नाटक, एक्टिंग होती है। सर फैक्ट ये है कि ये जितने भी ये इस प्रकार के ये नकली कुश्ती लड़ने वाले होते हैं ना, मार धाड़ वाली, इनको सर किसी बॉक्सर से लड़ा दो और 100-125 किलो के इस भारी भरकम टाइप वो जो होते हैं ना WW वाले पहलवान, उनको सर किसी 60 किलो के बॉक्सर से लड़ा दो। सर एक पंच बिठा दिया ना आपके वो वाले पहलवान जी, एक हफ्ता उनको लाल और पीला दिखाई देगा एक पंच में। सर क्योंकि वो पंच जो होता है ना वो रियल होता है, असली होता है, वो नाटक नहीं होता, वो फर्जी नहीं होता। सर दारा सिंह जी एक बहुत बेहतरीन इंसान थे। He was a very good actor, he was a producer, then he became a politician, he was a thorough gentleman। बहुत शरीफ आदमी सर, बहुत बढ़िया आदमी थे। उनके घर जो भी आता था उससे बड़े प्यार से मिलते थे। एज अ ह्यूमन बीइंग हम उनको कुछ नहीं कह रहे हैं सर, वो बहुत अच्छे इंसान थे। पर सर अब हम उन्हें पहलवान क्यों बोलते हैं? आप बोलिए ना कि ही वॉज अ वेरी गुड एक्टर या ही वॉज अ वेरी गुड वो WW वाला पहलवान। सर अब एक बात बताइए ना, आप जितनी भी पुरानी जनरल नॉलेज की बुक्स हैं, आज से 30-40 साल पुरानी, अगर आपके घर में कोई GK की बुक पढ़ी हो ना, उसमें प्रोमिनेंट रेसलर्स में सबसे ऊपर दारा सिंह का नाम लिखा होता है। जबकि फैक्ट ये है सर कि दारा सिंह ने ये वाली कुश्ती कभी अपने बहुत बचपन में कभी अखाड़े में चले गए होंगे, एक आध कुश्ती कोई गांव में लड़ ली होगी। अदरवाइज़ हमें ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता कि दारा सिंह जी ने कहीं दंगल लड़े हों, दारा सिंह जी ने कहीं कोई एथोराइज्ड रिकॉग्नाइज्ड
रेसलिंग का कोई टूर्नामेंट लड़ा हो जीवन में कभी, और उसमें कभी कोई मेडल जीता हो, कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या कभी हो सकता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि पंजाब स्टेट का इतना भी ख़राब स्टैंडर्ड रहा हो कि दारा सिंह जी का कोई स्टेट चैम्पियनशिप में मेडल आया होगा कभी। हाँ, विलेज लेवल के पहलवान उन्होंने पहलवानी हो सकती है, फिर वो मुंबई आ गए थे और उसके बाद वो फिल्मी पहलवानी और वो किंग कॉन्ग को हराने वाली पहलवानी करने लग गए थे। मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड, बहुत सारे पुराने सीनियर पहलवानों से, उस्ताद खलीफाओं से, कोचेस से पूछने की मैंने कोशिश की कि सर जो सचमुच की रेसलिंग है, हैं जी, वो पहलवानी भी क्या कभी, अब उनको कहते हैं साहब वो रुस्तम हिंद थे। सर रुस्तम हिंद का मतलब पता है क्या आपको? सर अभी मैं उनके बारे में एक जगह कहीं पढ़ रहा था तो उनका पीरियड ऑफ एक्टिविटी पता है क्या लिखा है किताबों में? 1947 टू 1983, मतलब वो 35 साल तक जो है रुस्तम रहे। सर सतपाल पहलवान जी बड़ी मुश्किल से 5-7 साल रुस्तम रहे, हिंदुस्तान के सबसे तगड़े पहलवान। करतार पहलवान हिंदुस्तान के वन ऑफ द बेस्ट, हिंदुस्तान के सबसे तगड़े पहलवानों में गिनती होती है। वो ज़रूर 10-12 साल तक पीक पे उन्होंने रुस्तम हिंद वाले स्टैंडर्ड की परफॉर्मेंस दी। वैसे एशियन गेम्स के मेडल तो उन्होंने लगभग 16 साल से ज़्यादा की वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस दी एशियन गेम्स की। पर और इसके अलावा परमिंदर सिंह दुमछेड़ी थे, ही वॉज अ नंबर 1 रेसलर इन इंडिया, इंडियन स्टाइल रेसलिंग में 10 साल तक एक छत्र उनका राज रहा। तो साहब जो अदरवाइज़ 4-5 साल, 3 साल, 2 साल, 8 साल, 7 साल, सर पीक पे परफॉर्मेंस मेंटेन करने की यही उम्र होती है। दारा सिंह जी साहब 1947 से लेके और 83 तक, मतलब 35 साल तक रुस्तम हिंद रहे साहब। ये इस प्रकार का बेवकूफ़ाना प्रचार फैक्ट्स कौन लोग देते हैं और कौन लोग विश्वास करते हैं? अच्छा, एक आम आदमी जो रेसलिंग को नहीं जानता, जो सचमुच रेसलिंग क्या होती है उसको नहीं जानता, उसके लिए तो वो आदर्श हो गए ना दारा सिंह पहलवान। जबकि मैं कहता हूँ साहब दारा सिंह पहलवान कभी थे ही नहीं। ही वॉज नेवर अ रेसलर, ही वॉज अ फिल्मी रेसलर। फिल्मों में वो 4 गुंडों को पीट देते थे। सर सचमुच की मैट पे उन्होंने कभी कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है। 40s में, लेट 40s में, पार्टीशन से ठीक पहले गामा बहुत तगड़े पहलवान थे और वाकई इंडियन सब कॉन्टिनेंट के उनके जैसा तगड़ा पहलवान नहीं हुआ आज तक कोई। पर वो 47 में जब देश की पार्टीशन हुआ तो वो पाकिस्तान चले गए थे। महाराजा पटियाला के अखाड़े में पहलवानी करते थे। महाराजा पटियाले का वो अखाड़ा सूना हो गया। फिर पार्टीशन में ही उधर से केसर सिंह पहलवान, ये सुखचैन पहलवान के पिताजी, और चीमा जो रेसलर है पलविंदर चीमा, इसके दादाजी, वो हुए हैं रुस्तम देश के। तो सब जिस अखाड़े में गामा पहलवानी करते थे, जब वो पाकिस्तान चले गए तो 2-3 साल बाद फिर केसर पहलवान ने वही अखाड़ा महाराजा पटियाला के महल के अंदर आबाद किया था। वो थे रुस्तम। उनसे सीनियर थे गाजीपुर के मंगला राय। और ये लोग पहलवान हुए 40s एंड 50s में। केडी जादव, वो भी 50s में ओलंपिक्स में से मेडल लेके आए थे। 60s में आपके विशंबर और उदयचंद जी। 70s में फिर मास्टर चंदगी राम, मेहरदीन और बड़े बड़े महान पहलवान हुए इस देश में। फिर 70s में एरा आ गई साहब सतपाल पहलवान जी की, करतार, बुद्ध सिंह, ये बड़े इसको कहते हैं पहलवान। पहलवान होता है रमेश भूरा, पहलवान होता है सुशील, पहलवान होता है योगेश्वर दत्त, पहलवान होता है बजरंग पूनिया, पहलवान होता है दीपक पूनिया। सब अगर दारा सिंह को पहलवान कहोगे तो इनको बेचारों को फिर क्या कहोगे? तो सर ये एक बहुत बड़ी मिथ है जो कि आम हिंदुस्तानी दारा सिंह को पहलवान मानता है। हाँ, दारा सिंह बहुत वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, बहुत बेहतरीन इंसान थे। लोग बताते कि जो भी उनके पास गया, जानता हो चाहे अनजान हो, मुंबई में उनका घर हमेशा लोगों के लिए खुला रहता था। और एनीबडी, कोई लोग बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई फ़कीर भी अगर आ जाए
तो दारा सिंह जी का घर उसके लिए खुला होता था। पंजाब से कोई भी चले जाता था तो उसको खाना, सोना, रहना, पूरा इज्जत, मान सम्मान। और अगर कोई पहलवान कोई पहुंच जाता था तो दारा सिंह जी बाकायदा उसको कुछ नेक दे के विदा करते थे। एज ए ह्यूमन बीइंग ही वाज अ रियली वेरी नाइस मैन। और अगर हम बोलते हैं कि नहीं सर वो पहलवान नहीं थे, तो हम इसमें कोई धृष्टता भी नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूँ। मेरा इरादा बिल्कुल भी दारा सिंह जी का किसी भी किस्म का अपमान करने का नहीं है। मैं सिर्फ आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूँ कि जो अंतर बेसबॉल और क्रिकेट में है, वही अंतर दारा सिंह जी वाली कुश्ती में और एक्चुअल जो रेसलिंग है उसमें है। इसलिए इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज ना हुआ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।